मोटू और पतलू बचपन से ही एक दूसरे के साथ अनगिनत मस्ती भरे पल बिता रहे थे। वे अपने छोटे मोटे शहर फुरफुरिया में रहते थे, जहां हर दिन कुछ नया होता था। एक दिन मोटू और पतलू ने अपनी बेस्ट दोस्त द्रोणचरित्रक को देखा। उसमें एक जादुई पेड़ का वर्णन था जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। यह कितना अद्भुत होता अगर हम एक ऐसे पेड़ को खोज पाते, मोटू उत्सुकता से बोला। पतलू भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, वाकई, हमें इसे खोजना चाहिए। दोनों ने तत्पश्चात निर्णय लिया कि वे उस जादुई पेड़ को ढूंढेंगे। और इसी खोज में उन्होंने एक घने जंगल में एक अद्भुत पेड़ को खोज लिया। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें उसकी विशेषता के बारे में पता चला। यह पेड़ वास्तव में जादुई था। मोटू और पतलू उत्साहित हो गए और उन्होंने पेड़ के पास जाकर उससे अपनी इच्छाएं मांगने का निर्णय किया। पेड़ ने उनकी इच्छाएं पूरी की और वे खुशी खुशी अपने घर लौटे। कुछ दिनों बाद मोटू और पतलू को लगा कि उनके जीवन में कुछ अजीब सा हो रहा है। उनकी इच्छाएं भी बिना किसी काम अपने आप पूरी हो रही थी। वे खुद से पूछने लगे कि क्या यह सब जादुई पेड़ की वजह से हो रहा है। जब उन्होंने फिर से पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छाएं मांगी तो पेड़ ने उन्हें एक चेतावनी दी। इच्छाएं पूरी करने का आनंद असल में जीने में है, लेकिन अगर आप इसे अंधकारित रूप से करेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, पेड़ ने कहा। मोटू और पतलू ने उसकी बात मान ली और उन्होंने जादुई पेड़ के बारे में भूल जाने का निर्णय किया। वे अब सामान्य जीवन जीने लगे और अपनी मेहनत और परिश्रम से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार मोटू और पतलू ने सीखा कि हकीकत में सफलता केवल जादुई शक्तियों से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और मेहनत से मिलती है। जादुई पेड़ की शक्तियों के बारे में भूल जाने के बाद उन्होंने अपनी असली साहस और स्वाभाविक क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल बनाया। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.